भले ही लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल कमर कसती हुई नजर आ रही है, चुनावी प्रचार में जुटी हुई है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। हम देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले यानी 29 मार्च को जो नोटिस उन्हें टैक्स विभाग से मिला था, उसके ठीक 2 दिन बाद आयकर विभाग एक और नोटिस जारी करता है। यानी कांग्रेस को टैक्स भरना है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो टैक्स की रकम है वो इतनी है जिसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते। जी हाँ, आपको बता दें कि पार्टी का इस वक्त जो भी कुल संपत्ति है, इस वक्त कांग्रेस पार्टी की कुल संपत्ति का भी 2 गुना टैक्स उन्हें भरना होगा। कहां से आएंगे पैसे, कितनी है ये रकम और कब की ये रकम बाकी है, आइए आपको बताते हैं। देश में कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले एक तरफ जहां सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल 29 मार्च 2024 को ही कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से 1823 करोड़ रुपए के भुगतान का नोटिस भेजा गया था। अब इस नोटिस के ठीक 2 दिन बाद ही यानी 31 मार्च को आयकर विभाग ने एक और नोटिस भेज दिया। इस नोटिस में साल 2014 से लेकर साल 2017 के लिए 1745 करोड़ रुपए के टैक्स की डिमांड की गई है। पिछले 2 दिनों में आए सभी नोटिस की रकम को मिला दिया जाए तो कांग्रेस पर टैक्स डिमांड बढ़कर 3568 करोड़ रुपए हो गई है। वर्तमान में पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उसे अपनी कुल संपत्ति का लगभग 2 गुना टैक्स भरना होगा। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि अप्रैल 2019 के इनकम टैक्स सर्च के दौरान पता चला कि कांग्रेस पार्टी ने 2 बड़े कंपनियों से कैश प्राप्त किया था। इसी रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि आयकर विभाग ने इसकी पुष्टि कई दस्तावेज, व्हाट्सएप मैसेज, दर्ज किए गए बयान के जरिए की है। दरअसल आयकर विभाग एक्ट की धारा 13A कुछ शर्तों के तहत राजनीतिक दलों के इनकम में छूट देती है। इन शर्तों में 2000 रुपए से ज्यादा नकद स्वीकार नहीं करना भी शामिल है, जबकि कांग्रेस पार्टी इस शर्त को पूरा नहीं की। यही कारण है कि पार्टी को टैक्स में छूट नहीं दी गई। साल 2023-24 के लिए अपने नवीनतम आईटी रिटर्न में पार्टी ने इस बात का खुलासा किया था कि उसके पास वर्तमान में लगभग 657 करोड़ रुपए का कोष, 388 करोड़ रुपए की नगद और 340 करोड़ रुपए की शुद्ध संपत्ति है। इन सभी संपत्ति को मिला दे तो पार्टी के पास वर्तमान में लगभग 1430 करोड़ रुपए है। अब तक कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही थी कि चुनावी मौसम में पार्टी इतनी बड़ी रकम कैसे चुका पाएगी। कांग्रेस ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसकी जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच ने सोमवार यानी 1 अप्रैल को सुनवाई की। वहीं आयकर विभाग की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी दलील रख रहे थे। इस मामले में कांग्रेस को जुलाई तक की राहत मिल गई है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दिलाया है कि चुनावी मौसम को देखते हुए फिलहाल इन पैसों की रिकवरी को लेकर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। अदालत ने अगली सुनवाई 24 जुलाई को करने का फैसला किया है। इससे पहले कांग्रेस ने चुनाव से पहले नोटिस भेजे जाने को लेकर केंद्र सरकार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को अस्थिर करना चाहती है। राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले में आयकर विभाग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग के बाद कहा था कि ऐसा लग रहा मानो भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए और करोड़ों के नोटिस भेजे जा रहे हैं, लेकिन देश की मीडिया, चुनाव आयोग और अदालत इसके बाद भी चुप है। सभी लोग मिलकर तमाशा देख रहे हैं। लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है। वहीं राहुल के इन आरोपों पर बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं पर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस को गलत बयानबाजी करने की जगह कानूनी प्रक्रिया का पालन कर टैक्स चुकाने पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कब आता है इनकम टैक्स का नोटिस और क्या करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर अपने खाते से 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करता है और इस रकम की जानकारी अपने ITR में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देता, तो ऐसी परिस्थिति में ITR डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस भेजा जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख से ज्यादा आता है तो ऐसे में भी नोटिस आने की संभावना रहती है। घर खरीदते वक्त भी 30 लाख से ज्यादा की रकम नगद में जमा करते हैं और उस वक्त भी डिपार्टमेंट आपके पास का सोर्स पूछने के लिए नोटिस भेज सकता है। जिस तरह से इनकम टैक्स का ये नोटिस मिला है, इसे लेकर राजनीति का आरोप लगा रही है कांग्रेस का कहना है कि उनकी पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले अस्थिर करने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले उनको ये नोटिस दिया गया है। इसी तरह की पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी नजर हमारी।